नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली बन रही है आपके यूपी पुलिस वालों के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस में हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से हम लोग आज से लगातार हिंदी विषय की सीरीज चालू कर रहे हैं। जो भी प्यारे भाई बहन यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और सभी लोगों का जो 60,244 पोस्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल की आई हुई है उसमें सबका अपना एक एक पोस्ट मिल जाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि हिंदी की जितनी भी बेसिक्स चीज़ें हैं एक के बाद एक सीरीज के माध्यम से हम लोग आपको पूरी की पूरी हिंदी व्याकरण कंप्लीट करवाएंगे। इसके साथ ही साथ हिंदी साहित्य से जो भी सवाल आने वाले हैं उन सवालों को भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करने के बाद वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है वर्ण एवं वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला क्या है, इसके बारे में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश पुलिस, इसके अलावा और भी जितने राज्य में एग्ज़ाम्स होते हैं जहां हिंदी विषय हिंदी व्याकरण पूछा जाता है वो क्या क्या पूछा जाता है, आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी हैं, यानी ऐसी कौन सी ध्वनि है जो कंठ से बोली जाती हैं। तो सभी को पता है कि कंठ से का वर्ग के सभी वर्ड बोले जाते हैं। का, खा, ग, घ, अंगा जितने भी हैं ये किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। ऑप्शन क्या था आपके पास? द, भ, छ और क। तो ऑप्शन का जो है डी नंबर का ऑप्शन का वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंठ से बोले जाने वाली जो ध्वनियाँ हैं वो का, ख, ग, घ, अंगा ये जो है ये कंठ से बोले जाते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं कि कौन से वर्ण किस जगह से बोले जाते हैं, अर्थात हमारे जिह्वा से, हमारे मुंह से, हमारे तालू से, हमारे जो दांत से कहाँ से कौन से वर्ण का उच्चारण होता है। ये एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई वर्ण दे करके पूछा जा सकता है कि ये वर्ण कहाँ से इसका उच्चारण स्थान है। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कंठ से। कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण कर सकते हैं? तो कंठ से का, खा, ग, घ, अंगा ये कंठ से होगा। इसके अलावा तालु, कंठ के बाद क्या आएगा दोस्तों? तालु आएगा। तालव्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तालव्य। तालव्य से क्या क्या आएगा? चा, छा, जा, झा, इया, श्या, शिटी वाला सा और या। ये जितने वर्ण हैं ये सभी वर्ण किससे बोले जाएंगे? तालु से, यानी तालव्य से बोले जाएंगे। मूर्धन्य बोले तो मुंह से। मुंह से कौन कौन से बोले जाएंगे? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और पेट, चेर, सा, रा। ये सारे शब्द वर्ण जो हैं ये मूर्धन्य हैं। और दंत से कौन से बोले जाएंगे? दांतों के माध्यम से। ऐसे वर्ण जिनका प्रयोग करते वक्त या जिसको बोलते वक्त, जिसका उच्चारण करते वक्त हमारे दांतों का सहारा लिया जाता है, उसमें हैं ता, था, दा, धा, ना, सा, सादा सा और ला। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? दंत से बोले जाते हैं। और इसके बाद जो पांचवा उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ। ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे दोस्तों? तो आप सभी को पता है पा वर्ग, पा, फा, बा, भा और मा। ये जितने वर्ण हैं ये सभी वर्ण ओष्ठ से बोले जाएंगे। दंत से ये सारे वर्ण बोले जाएंगे। वर्ण मूर्धन्य से ये सभी वर्ण बोले जाएंगे। तालव्य से ये सभी वर्ण बोले जाएंगे और कंठ से का वर्ग के सभी वर्ण बोले जाएंगे। तो दोस्तों, ये बेसिक जानकारी थी जो कि अगर आपका उच्चारण स्थान से कोई भी सवाल आता है तो आपको यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों, हम लोग दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछता है कि ये जो धा वर्ण है, धा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? अभी अभी आप पढ़ के आए हैं दंत। क्या है? दंत जो होता है वो धा वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो धा वर्ण का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। मूलतः हिंदी उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, 10 स्वर और 35 व्यंजन एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण, जिसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन हैं।
हिंदी के जो व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और स्वर कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण किसी भी व्यंजन की सहायता से ना हो, जो स्वतंत्र हों, उसे स्वर कहते हैं। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इसी में होते हैं, जो ओष्ठ और दंत। स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वो 5 वर्ग में होते हैं। 5 वर्ग में वर्ण में होते हैं। उन 5 वर्णों को हम लोगों ने वर्गों को देख लिया है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 2 वर्ण अयोगवाह हैं? अयोगवाह याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अन और आहा, अन और आहा ये अयोगवाह होते हैं। हिंदी में 2 अयोगवाह होते, एक अन और एक आहा, अयोगवाह कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। कुछ ध्वनियाँ भी दी गई हैं। कौन सी अघोष है, महाप्राण कौन सी है, अल्प प्राण कौन सी है, सघोष ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, इन सभी ध्वनियों को भी हम लोग आइए आज ही वीडियो में देख लेते हैं, ताकि आपको अघोष, सघोष, महाप्राण और अल्प प्राण के बारे में ज्ञान हो जाए। निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो आपको पता है खा जो है वो अघोष भी है और इसके साथ साथ महाप्राण ध्वनि है। कैसे है आइए हम लोग देखते हैं। कौन से अल्प प्राण होते हैं? तो जिन वर्ण को बोलते समय, अल्प प्राण क्या होते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय वायु कम निकले, मुख से वायु कम निकले, उन्हें अल्प प्राण। नाम जानते हैं आप, अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब ताकत, थोड़ी सी ताकत जिसमें लगे उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का, वर्ग बोले तो 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, यानी का वर्ग पहला क्या हो जाएगा? का, तीसरा क्या हो जाएगा? गा और 5वां क्या हो जाएगा? अंगा। तो का वर्ग में 3 वर्ण, पहला, तीसरा, 5वां। इस प्रकार के सभी प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे, 5वें वर्ण और इसके साथ साथ या, रा, लावा। या, रा, लावा क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। या, रा, लावा, इसको मिलाइए और इसके साथ ही साथ जितने भी स्वर हैं, सभी स्वर जो 13 स्वर हैं लिखने में, वो सभी स्वर, ये सभी क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। अगर आपको अल्प प्राण याद करना है तो कैसे याद करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों आप लोग अल्प प्राण कैसे याद करेंगे? तो अल्प प्राण बराबर होगा सभी वर्गों का, वर्ग कितने हैं? तो आप कहेंगे 5। कितने वर्ग होते हैं हिंदी में? 5 वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर, इसके साथ ही साथ या, रा, ला, वा और इसके साथ साथ जितने भी स्वर हैं, ये सभी स्वर, ये सभी क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे। तो ये आप देख लीजिए सभी वर्गों का 1, 3, 5, या, रा, ला, वा और सभी स्वर, ये सभी क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये सभी अल्प प्राण कहलाते हैं। आइए हम लोग जानते हैं महाप्राण क्या होते हैं। इसके बाद घोष और सघोष के बारे में देखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे महाप्राण। तो महाप्राण जिस वर्ण को बोलते समय अधिक वायु लगे उसे महाप्राण कहते हैं। महा मतलब ज़्यादा, प्राण मतलब ताकत। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और इसके साथ साथ शा, जितने सा हैं और हा, ये सभी क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। आइए इसे भी हम लोग देखते हैं। महाप्राण अगर आपको याद करना है तो महाप्राण सभी वर्गों का 2 और 4 वर्ण, यानी दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है, अक्षर जो होता है, दूसरा और चौथा सभी वर्गों का। साथ ही साथ जितने सा हैं, सादा सा, सीटी वाला सा और पचकीर सा, और इसके साथ साथ हा, शा, शा, शा और हा, ये सभी महाप्राण कहलाते हैं। अगला है घोष, जिसे हम लोग सघोष भी कहते हैं। घोष को सघोष भी बोला जाता है और अघोष एक होता है। ये भी क्या है? ध्वनियाँ हैं। कौन सी ध्वनि है? हिंदी वर्णमाला में जो शब्द बोलते समय स्वर तंत्रिका झंकृत हो उसे घोष या सघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5 वर्ण तथा या, रा, ला, वा और हा सारे स्वर सभी घोष या सघोष कहलाते हैं।
आघोष कौन कहलाता है? जिस शब्द को बोलते समय स्वर तंत्रिका कंपित न हो, आघोष, जिसमें कोई ताकत न लगे, आघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और जितने भी सा हैं ये सभी क्या कहलाते हैं? आघोष कहलाते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन कहते हैं यारा लावा। किसे कहते हैं? चौथा नंबर ऑप्शन, यारा लावा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण विशेष तत्व ये हैं। इन विशेष तत्वों को अगर आप याद रखेंगे, यहाँ से जो भी तथ्य आपके सामने रखे जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस या किसी भी राज्य का टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर हिंदी का वहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, हिंदी व्याकरण का, तो यहाँ से सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये एकदम बेसिक्स है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो या, रा, ला, वा, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। आधे स्वर किसे कहते हैं? अर्ध स्वर। या और वा को याद रखेंगे, इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला पॉइंट है रा। रा लुंठित व्यंजन होता है। कैसा व्यंजन होता है? लुंठित व्यंजन कौन होता है? रा होता है। इसके अलावा ला जो होता है, ला जो है पार्श्विक व्यंजन होता है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूजन में मत रहिए। ला से लुंठित नहीं, ला से पार्श्विक और रा से लुंठित। लुंठित व्यंजन कौन है? रा। पार्श्विक व्यंजन कौन है? ला। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चा, छा, जा, झा ये तालव्य होता है। ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहलाते हैं। तालु से बोले जाते हैं चा, छा, जा, झा। इसके साथ साथ स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी ये कहलाते हैं। और क्या? ता, था, दा, धा ये दंत व्यंजन है। पा, फा, बा, भा में ये होष्ठ व्यंजन है। का से माँ तक को स्पर्श व्यंजन भी कह सकते हैं। वा जो होता है, वा अकेले, वा, ये वा दंत ओष्ठ होता है। दांत और ओठ दोनों से जो बोला जाए उसे वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वा। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, इसे आप जरूर याद रखेंगे। अगला सवाल है, इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? तो ये जो सा, शा, हा है ये ऊष्म व्यंजन हैं, लेकिन ला जो है ये ऊष्म व्यंजन नहीं है। ये बल्कि क्या है? या, रा, ला, वा। तो ये अंतस्थ व्यंजन है, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। तो इसमें अंतस्थ व्यंजन कहलाएगा कौन? ला। अगला है, निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी है? अभी अभी आपको बताया गया है कि सभी वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण, इसके साथ साथ जितने सा हैं और हा हैं। तो दूसरा और चौथा वर्ण देखिए कौन कौन सा? चा, छा नहीं, चा तो पहला वर्ग है, का पहला वर्ग है, पा पहला वर्ग है, लेकिन डा और धा ये क्या? दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा अगर होगा तो महाप्राण कहलाएगा। यानी जितने वर्ग हैं उन वर्गों में जो दूसरा अक्षर है और चौथा अक्षर है वही महाप्राण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से एक कथन सही है, कौन सा? सभी स्वर सघोष होते हैं। बिल्कुल सही बात है, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। जितने भी स्वर हैं आपके ये सघोष होते हैं। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन। दोस्तों ऋ से ऋषि जो होता है वो ऋषि कैसा ध्वनि है? तो ऋषि जो है उच्छिष्ट, मूर्धन्य, संघर्षी या पार्श्विक? तो पार्श्विक तो नहीं हो सकता, पार्श्विक कौन है? ला है। तो यहाँ पे जो मूर्धन्य है वही क्या है? मूर्धन्य जो होता है ये ऋषि होता है। निम्नलिखित में से कौन से सभी वर्ण अल्प प्राण व्यंजन हैं? अल्प प्राण अभी अभी आपको पढ़ाया गया कि सभी वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा और जितने भी स्वर हैं और इसके साथ साथ या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन ये सभी क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। तो पहला, तीसरा, पांचवा ये है क, च, ट, त। पहला, तीसरा, पांचवा। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जितने भी प्यारे भाई बहन यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि हिंदी विषय बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है, क्योंकि हिंदी से के भी सवाल इम्पॉर्टेंट है आपके यूपी पुलिस के लिए। का व्यंजन जो है ये इसके विषय में कौन सा सही है? तो का व्यंजन अल्प प्राण है। अल्प प्राण क्यों है? क्योंकि पहला अक्षर है, अघोष है, जी अघोष भी है। इसके साथ साथ स्पर्शी और कंठ से बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों देखिए ये जो है अभी हम लोगों ने 10-15 सवाल किए, ये सारे के सारे सवाल वर्णमाला से थे। वर्णमाला से जितने भी सवाल आ सकते हैं उसको हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है।
इसके बाद हम लोग संज्ञा से सवाल पढ़ेंगे। जितने भी हिंदी में संज्ञा के सवाल बनने वाले हैं उन सवालों को देखेंगे। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाएंगे, वीडियो को खूब शेयर करेंगे, अंत तक देखेंगे अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवारत होना चाहते हैं तो, क्योंकि हिंदी विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितने भी हिंदी के वर्णमाला से संबंधित सवाल थे, एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको सभी महत्वपूर्ण सवालों को पढ़ा दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दूसरी वीडियो में हम लोग संज्ञा से सवाल पढ़ेंगे, सर्वनाम से सवाल पढ़ेंगे, क्रिया से सवाल पढ़ेंगे। इस तरह करके जितने भी हिंदी व्याकरण हैं उन सभी को हम लोग आपके सामने आपकी परीक्षा से पहले प्रस्तुत कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करेंगे कि आपके लिए वीडियो कितनी लाभदायक हो रही है। और ऐसे ही हमारे वीडियो लगातार देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।